चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में ममता बनर्जी के शासन पर अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से सवाल उठाए गए हैं। बंगाल हिंसा को लेकर अब वीएचपी की ओर से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। हिंसा के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शिकंजा कसा जाए, इसकी मांग की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू जागरण मंच ने भी ये कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों की हत्याएं जिस तरीके से हो रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग अब हिंदू जागरण मंच की ओर से भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही है। ममता को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग लगातार अब तेज हो रही है। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा के चलते हिंदुओं के पलायन पर अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से कड़ी नाराजगी और चिंता जाहिर की गई है। हिंसा के विरोध में राजस्थान में वीएचपी की ओर से जो राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्र, उन्हें राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग की गई है कि दरअसल हिंसा को रोकने के लिए तुरंत जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएं और कानून का शासन पश्चिम बंगाल में दोबारा स्थापित हो, इसकी मांग भी की गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और अपराधियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, उस पर भी ममता बनर्जी को घेरते हुए ये मांग ज्ञापन में साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है कि दरअसल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों पर कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, पीड़ितों के पुनर्वास की मांग भी इस ज्ञापन में की गई है। उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ममता बनर्जी करें, इसकी मांग भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है। तो अब लगातार जो हिंदू संगठन हैं वो अब बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। चूंकि इस हिंसा के बाद लगातार हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से असम का रुख बंगाल में रह रहे जो बंगाली हिंदू हैं वो कर रहे हैं और उसको लेकर ही ये नाराजगी जाहिर की गई है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा गया है कि भारत का संविधान सभी राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन बंगाल सरकार इसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। ऐसे में बंगाल के प्रशासन को नियंत्रण अगर नहीं किया जाता है तो आखिर अगले 5 सालों में बंगाल की क्या स्थिति होगी, इस पर भी सवाल उठाया गया है। तो अब बंगाल हिंसा को लेकर तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने सवाल उठाया था। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग की गई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों की हत्याएं जो हो रही हैं उस पर अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह संज्ञान लिया गया है। राष्ट्रपति को पत्र सौंपा गया है और मांग की गई है कि राष्ट्रपति बंगाल हिंसा में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है उसे सही ट्रैक पर लाया जाए, वरना अगले 5 सालों में बंगाल की जो स्थिति होगी वो बेहद भयावह हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन की ओर से बंगाल हिंसा पर चिंता जाहिर की गई थी। ममता बनर्जी के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण नीति हुई है, जिस तरीके से राजनीति की गई है, उसी नीति के चलते सत्ता संरक्षित तत्व अब हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और यही वजह है कि जो हिंदू हैं अब वो पड़ोसी राज्य में पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनकी ओर से इस पर भी चिंता जाहिर की गई थी कि दरअसल बंगाल सरकार जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को जगह दे रही है, उनका स्वागत करती नजर आ रही है। ये साफ तौर पर बता रहा है कि आखिर बंगाल में ममता बनर्जी क्या चाहती है, किस तरीके का बंगाल बनाना चाहती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि जो हिंदू संगठन है वो जाग जाए, इससे पहले ये सही होगा कि ममता बनर्जी कोई एक्शन इन टीएमसी के गुंडों पर ले जिन्होंने इस अपराध को बंगाल में अंजाम दिया है, वरना जो तमाम हिंदू संगठन है वो इकट्ठा होंगे और बंगाल हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी को गद्दी से हटाने की मांग की जाएगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। तो फिलहाल ममता बनर्जी के इस शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूटता नजर आ रहा है और अब ये तमाम हिंदू
संगठन सामने आए हैं। इसमें न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रपति को यह ज्ञापन बंगाल हिंसा को लेकर सौंपा गया है, बल्कि अब आपको बता दें हिंदू जागरण मंच की ओर से भी ममता बनर्जी को घेरते हुए ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों की हत्याएं हो रही हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से जीत पर लूटपाट, हमला और दुष्कर्म का जश्न मनाने की कोशिश ममता बनर्जी के ये गुंडे करते नजर आ रहे हैं, इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा, वरना देश के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में अपराधी खुलेआम निडर होकर घूम रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाया गया है। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है, जिस तरीके से लोकतंत्र पूरी तरीके से अब खत्म होता नजर आ रहा है बंगाल में, उसको लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है और मांग केंद्र सरकार और साथ ही राष्ट्रपति से यह की जा रही है कि बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान लिया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अगर जीत की शुरुआत में ही ये तस्वीर बंगाल में नजर आ रही है तो अगले 5 सालों में जब ममता बनर्जी वहां सत्ता पर बैठेंगी तो आखिर क्या तस्वीर बंगाल की होगी, इसको लेकर ही लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। और बंगाल में कानून व्यवस्था को दोबारा कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, इसकी मांग भी उनकी तरफ से की गई है। फिलहाल राष्ट्रपति शासन की मांग तेज है और कई हिंदू संगठन एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं। सबसे अफसोस और चिंता की बात यह है कि दरअसल टीएमसी के ये गुंडे लगातार पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंसा कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। कोई एक्शन उनका पुलिस प्रशासन या फिर बतौर मुख्यमंत्री वो इस हिंसा को लेकर लेती नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब चारों तरफ से घिर रही हैं। आपको बता दें इससे पहले भी और राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कई जो नेता हैं वो पत्र लिख चुके हैं। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसमें कार्रवाई अपराधियों पर की जाए, इसकी मांग भी की गई है, क्योंकि अब तक जितनी भी हत्याएं वहां की गई हैं, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है या फिर जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से अराजकता, लूटपाट और लगातार आगजनी को अंजाम बंगाल के अलग अलग इलाकों में ये टीएमसी के गुंडे करते नजर आ रही है, उसको लेकर ही राष्ट्रपति संज्ञान ले, इसकी मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन में है और एक टीम भी बंगाल भेजी गई थी जो वहां हिंसा के सबूत जुटाने के लिए भेजी गई थी। जाहिर तौर पर वो टीम क्या रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी और आने वाले वक्त में क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, रोहिंग्या और घुसपैठियों का स्वागत उनकी तरफ से किया जा रहा है और लगातार उनका ये तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। बंगाल में जो हो रहा है वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है और बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, इस तरीके के बयान ममता बनर्जी के सामने आ रहे हैं। अगर बंगाल में हिंसा हुई है तो उसमें टीएमसी के लोग मारे गए हैं, ये तमाम दावे ममता बनर्जी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जो असल तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, जिस तरीके से लोगों का पलायन हो रहा है, जिस तरीके से असम की ओर वहां जो हिंदू लोग हैं वो रुख कर रहे हैं, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है। इसे सुधारने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद जरूरी है और जो कुछ भी बंगाल में इस वक्त हो रहा है कहीं ना कहीं वो बेहद चौंकाने वाला भी है और जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है वो कहीं ना कहीं देश के जो बंटवारे की याद दिलाती नजर आती है। इसका जिक्र राज्यपाल पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ भी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस वक्त बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर वो काफी चिंतित हैं, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर लोकतंत्र में वोट का मतलब ये है लोगों की हत्याएं हो रही हैं तो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो बंगाल में स्थिति है
है वो देश के बंटवारे की याद दिलाती है। और बंगाल में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान सामने आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर अगर आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर इन टीएमसी के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन अपराधियों पर कोई लगाम नहीं कसी गई, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार केंद्र सरकार एक्शन में है। यहां तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन आने वाले वक्त में लग सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।